हाय फ्रेंड्स, सब कोरियोनिक हेमरेज या सब कोरियोनिक हिमेटोमा किसको बोलते हैं? अगर आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर ब्लीडिंग हो रही है या फिर स्पॉटिंग हो रहा है, डार्क ऑर्डर ब्लड आ रहा है, तो ऐसे केस में अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो बहुत चांसेस हैं कि आपके सब कोरियोनिक हिमेटोमा या सब कोरियोनिक कलेक्शन करके रिपोर्ट आएगी। अब ये सब कोरियोनिक कलेक्शन क्या होता है, इसको अक्सर पेशेंट्स इससे पैनिक हो जाते हैं। एक तो ब्लीडिंग होने के बाद ही पेशेंट्स को बहुत डर लगता है, उसके बाद अगर स्कैन में कुछ फाइंडिंग आ जाती है तो पेशेंट्स बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि व्हाट इज सब कोरियोनिक कलेक्शन या सब कोरियोनिक हिमेटोमा। जब बेबी इम्प्लांट होता है तो बेबी अपना यूट्रस यानी बच्चेदानी की दीवार में जब चिपकने वाला होता है तो वो यूट्रस को थोड़ा सा बेबी यूट्रस के लाइनिंग वॉल के अंदर घुसता है, जिस वजह से कि थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो सकती है किसी वेसल के फटने से। इसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। अब जब बेबी अंदर घुस गया है और जब वो ग्रो होता है, उसकी जो सैक होती है, बेबी की सैक और यूट्रस के वॉल के बीच में जो ब्लीडिंग होती है उसको हम बोलते हैं सब कोरियोनिक कलेक्शन या सब कोरियोनिक ब्लीडिंग। तो अगर ये फ्रेश ब्लीडिंग है तो इसको सब कोरियोनिक ब्लीडिंग बोलते हैं, और थोड़े टाइम बाद ये ब्लीडिंग जो है क्लॉट बन जाता है, यानी खून का गांठ बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं सब कोरियोनिक हिमेटोमा। तो दोनों ही कंडीशन जो है अल्ट्रासाउंड पे अलग अलग दिखाई देते हैं। सब कोरियोनिक ब्लीडिंग है तो वो हल्का ब्लैकिश कलर होता है, और अगर वो क्लॉट बन गया है तो वो व्हाइट कलर का अपीयर होता है। अब ऐसे में आपको क्या करना है एज अ पेशेंट? सबसे पहली बात, आपको घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना है। दूसरी बात, आपको अपना अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग करवाना है फॉर द साइज ऑफ द क्लॉट। ये इंपॉर्टेंट है कि साइज क्लॉट का बढ़ रहा है, घट रहा है या साइज सेम है। तीसरी चीज, डॉक्टर्स आपको ट्राइनेक्सामिक एसिड स्टार्ट करेंगे टू स्टॉप द ब्लीडिंग। एंड अगर आप ऑलरेडी कोई ब्लड थिनर ले रहे हैं, जैसा कि आईवीएफ के पेशेंट्स मोस्टली लेते हैं, इकोस्प्रिन या फिर लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन, तो उसको स्टॉप किया जाता है। प्रोजेस्ट्रॉन सपोर्ट को इंक्रीज करते हैं अगर आप ऑलरेडी ले रहे हैं, और अगर नहीं ले रहे हैं तो हम प्रोजेस्ट्रॉन सपोर्ट स्टार्ट करते हैं, ओरल प्रोजेस्ट्रॉन या फिर इंजेक्टेबल प्रोजेस्ट्रॉन, डिपेंडिंग ऑन द क्लिनिशियन। धीरे धीरे करके ये जो ब्लीडिंग है ये स्पॉटिंग के फॉर्म में या कतरा कतरा जैसे जाता है, और वो क्लियर आउट खुद ब खुद हो जाता है। कई केसेस में, जो कि बहुत ही रेयर होता है, ये ब्लीडिंग या ब्लड क्लॉट अगर इंक्रीज होता है साइज में तो ये स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन करवा सकता है, बट ये बहुत ही रेयर है। सो घबराए नहीं, अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें एंड do not panic and take care of yourself. The important thing to do is to regularly monitor the size of the clot. That's it. So thank you so much for watching my video.